अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरे भाई की शादी है। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपने भाई की शादी की तैयारी के लिए। अच्छे से सब कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें अपना लहंगा देखना है और ज्वेलरी वगैरह जो भी है सब कुछ हमें ख़रीदना है। जब से मेरी शादी हुई है ना, तो शादी के बाद मैं अपने मायके के फ़ंक्शनों में नहीं जा पाती, क्योंकि मेरी शादी हुई है अलग धर्म में। तो मुझे मेरे मायके वाले इनवाइट नहीं करते हैं। तो पहली बार मैं इस शादी में आई हूँ, जो कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी, क्योंकि मैं अपने यहाँ की शादियों में तो जाती हूँ ससुराल साइड की, लेकिन मायके साइड की शादियों में मैं कम जाती हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं पाती हूँ लड़ाई झगड़ों की वजह से। तो मैंने सोचा इस बार मैं जब आई हूँ तो मैं अच्छे से करूँगी सब कुछ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए लहंगा देख रही थी कि मेरे पे कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा, और सभी लोग हम बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छे से हमने सारी तैयारी करी अपनी। तो अभी तक हमारा लहंगा ही डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा अलग लगना चाहिए, कुछ लहंगा ही पहनेंगे हम लोग। साड़ी तो हम वैसे भी पहन लेते हैं, लेकिन साड़ी का मन नहीं था। इस बार हमने सोचा कि लहंगा पहनेंगे। तो यहाँ पर दूल्हे की बुआ जी, बहन और चाची वगैरह सब लोग हम मिलकर शॉपिंग के लिए गए थे। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम अपने मायके नहीं जाती हो, वीडियोस वगैरह मायके की नहीं डालती हो। तो मैंने सोचा अब मैं अपने मायके आ ही गई हूँ, तो फिर मैं यहाँ की वीडियो भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत पूछते हैं। तो मैंने सोचा वो भी देख लेंगे। और यहाँ पर यार डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि औरतों का तो पता ही है कितना झाड़ होता है यार। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कौन सा कलर चाहिए, कौन सा कलर, ये तो हमारे पास है, ये है, हर तो कलर हमारे पास होता है। कुछ हमें नया सा चाहिए होता है, तो जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा था एकदम से यूनिक कुछ। तो अभी देखने के बाद में हमने हर एक लहंगा निकाला, पहन के देखा, और बस क्या ही बताएं, दुकान वाली भी परेशान हो गई थी। बोल रही थी तुम लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, सिर्फ पहन पहन के देख रहे हो। मैं यहाँ शादी में चली तो गई हूँ, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो यहीं पड़ा हुआ है कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, मेरी वजह से कुछ ख़राब नहीं हो जाए। क्योंकि मुझे पता है यार, मेरी तरफ से मेरे मायके में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब मुझे देखते ही साथ ही चिढ़ जाते हैं। और पता नहीं क्या, बस मैं क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हो कि मेरे मन में क्या होगा। मेरे मन में एक तरफ खुशी भी थी और एक तरफ डर भी था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, किसी के घर का फंक्शन मेरी वजह से ख़राब नहीं हो जाए। तो सब चीज़ों को साइड में रखते हुए मैंने सोचा जब आ ही गई हूँ तो चलो यार थोड़ा सा एंजॉय तो कर ही लेते हैं। तो ये लहंगा मुझे पसंद आया था अपनी बुआ के लिए, तो मैंने सोचा ये बुआ जी ले लेंगी। तो इसमें भी कुछ मैटर हो गया था बस क्या, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, जब आप शादी का ब्लॉग देखेंगे तब मैं बताऊंगी इसमें क्या मैटर हो गया था। तो हमने लहंगा डिसाइड करने के बाद में, ये दूल्हे की जो बुआ है ना, इनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। होता है ना, दूल्हे की बुआ को ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा मैं पहले ये वाले लहंगे देख लूँ, उसके बाद में फिर बनारसी देखती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बनारसी लहंगे भी देखे, लेकिन बनारसी भी इनको नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। हम उस हिसाब से देख रहे थे कि गर्मी में कुछ हमें अलग सा मिल जाए, हल्का भी मिल जाए, लेकिन हल्का मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद में हमें जो भी मिला हमने सेलेक्ट कर लिया। और ये अभी तक अटकी हुई थी, बनारसी लूँ या फिर जॉर्जेट का लूँ या फिर कुछ भी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारा तो हो गया था, और यहाँ पर अब आई थी बारी ज्वेलरी की। तो हमने धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी भी सेलेक्ट कर ली कि कौन सी ज्वेलरी हमें पहननी है। उसके बाद में ये बच्चों का रह गया था, मैंने सोचा मायरा के लिए भी लहंगा ले लेती हूँ, महक के लिए। और ये मेरी कज़न है, मेरी बुआ की बेटी है, तो इसको भी लहंगा ही चाहिए था। बोल रही थी मैं भी लहंगा ही पहनूंगी। तो हमने बहुत सारे लहंगे देखे, बच्चों के हिसाब से बहुत हैवी हो रहे थे, छोटे नहीं मिल रहे थे। तो फिर भी हमने ले ही लिया, क्योंकि बच्चों का भी मन था बहुत ज़्यादा शादी में लहंगा पहनने का, क्योंकि हमने पहना था तो बच्चों को भी ना खुशी लगती है कि मम्मी ने पहना तो हम भी पहनेंगे। तो हमारे लहंगे डिसाइड हो गए थे, उसके बाद में बच्चों के भी डिसाइड हो गए थे। तो चलिए लहंगे का तो हो गया था, अब चलते हैं कहीं और, क्योंकि अभी और बहुत कुछ लेना है, क्योंकि शादी में तो एक चीज़ नहीं होती ना। ये 1 लाख का हाथ डालेंगी बुआ जी। 1 लाख में ये 500 का नोट है क्या? अरे हिसाब भी तो लगा। इसकी ये बताओ। 16 16 निकाल लो भैया। आंधी आ गई, जल्दी करो। गिनती में भी कमी आ गई इसकी। तो अब आ गए थे औरतों के मेकअप के लिए, क्योंकि औरतों को लहंगा हो गया था, मेकअप भी तो चाहिए था ना। तो यहाँ पर बुआ जी को कुछ सामान लेना था, तो हमने यहाँ से फटाफट वो सामान लिया, क्योंकि यार धूप बहुत हो रही थी, गर्मी बहुत थी, और घर पे भी जाना था, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे। सुबह से निकले हमारा बस अभी लहंगा ही बुक हुआ था। उसके बाद में मैंने सोचा 1-2 ड्रेस भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी ड्रेस देखी,
और कुछ भी पसंद नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर ही जो दिल्ली में इससे ज़्यादा अच्छा था, जो कि मैं ले नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा चलिए एक दिन की ही तो बात थी, फिर बाद में ख़रीदेंगे कभी। और ड्रेस हमने बहुत सारा देखे, लेकिन नहीं मुझे कुछ समझ में आया। एक मेरी कज़िन के लिए लेना था, तो मैंने सोचा यहीं से ले लेते हैं। उसको हमने पहना कर देखा तो उसको वो पसंद नहीं आया, बोली नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बस पहन के वो बहुत सी लग रही थी उसमें। गाइस थक गए हैं सुबह से चलते चलते, अभी तक मार्केट अभी मैं आ रहा था, मैं रास्ता भूल गई थी तो मैंने इसको बुलाया वंश को, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं अभी मेरा तक। एक्सीडेंट होने वाला था। मैं आ रहा एकदम से आगे वैन है, हाँ। मुड़ाते मुड़ाते लेके आ रहा। अच्छा। मैंने ऐसे मैं साइड में हट गया। धूप हो रही है बहुत, गर्मी लग रही है। मेरे कट से निकाला उसने, पहले कैसा था। मैंने समोसे वगैरह ले लिए हैं खाने के लिए। कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। देखिए कुत्ते कितने आराम से सो रहे हैं। वाह, इनका तो मस्त है ना, रखवाली कर रहे हैं कुत्ते। यहाँ पे खाना मिल जाता है, खाना दे देती।